किसान का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये सब हरियाणा में थे तो अतुल कल ये तय हो जाएगा ना कि जनता लोकसभा चुनाव के बाद मोदी ये जो नैरेटिव बना, भाई मोदी उरूज पर थे अब ढलान पर है, ये राहुल गांधी का उरूज अब बाकी है। महाराष्ट्र तय कर देगा राहुल वर्सेस मोदी कौन कितना अपराधी टूटे। भाई अपनी पार्टी इंटैक्ट रखने की जिम्मेदारी किसकी? टूटी हुई पार्टियों को कोई भी तोड़ कर ले जाए। तो लौंडे पाटिल, ये आपके नेतृत्व को पूरी तरीके से खारिज करती हुई आप ही की पार्टियां, आप ही के सहयोगी स्वीकार नहीं संजय राउत को कि वो कांग्रेस का मुख्यमंत्री स्वीकार कर। बीजेपी ने अपने इलेक्शन कैंपेन में हर संभव चीज को आजमाया। हिंदुत्व ट्राइड एंड टेस्टेड आजमा लिया। कैबिनेट में 200 फैसले कर लिए। लाड़की बहन योजना गेम चेंजर थी, एंड मोमेंट पर लागू कर दिया। 1500 से बढ़ाकर 2100 कर दिया। 46,000 करोड़ का बजट कर दिया। 2.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को अकोमोडेट कर लिया। जय श्री राम दोस्तों, आज झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। इंडिया वालों को लग रहा है कि वो लोकसभा चुनाव की तरह बीजेपी को इस बार भी सिमटा देगी, पर इंडिया वालों की अपनी भी हसरतें बहुत है। उन हसरतों का क्या, आइए देखते हैं इसी पे जोरदार डिबेट। कि मोदी जी ने हमको बोला कि नकली संतान है, बाला साहेब ठाकरे के बच्चे को पीठ में खंजीर खोस के सत्ते से गिरा दिया। हम बीजेपी के दरवाजे कभी नहीं जाए। एक बात। दूसरी बात, उद्धव जी ने कह दिया है कि मुझे मुख्यमंत्री बनने के लिए मैंने राज तिलक करके नहीं बैठा हूं। उद्धव जी, शरद पवार जी, राहुल जी और सोनिया जी तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होता है। ऐसा तो नहीं होगा कि उद्धव ठाकरे अड़ जाएंगे कि भाई मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा, और पता लगा इस सिर पुटअव्वल में शपथ ग्रहण होनी है 26 तक और लग गया राष्ट्रपति शासन क्योंकि 3 दिन में निपटा ही नहीं मामला। ऐसा तो नहीं होगा किशोर तिवारी? नहीं, देखो ये आप गारंटी अश्योरेंस देंगे आज सबसे बड़ा सवाल के मंच पर? देखो, बीजेपी ने ये टाइमिंग सेट किया है कि राष्ट्रपति शासन लग जाए और फिर हमारे गौतम भाई एक्शन में आ जाए और पार्टियां तोड़े। तो इससे बचने के लिए तो हमने ये सब चार्टर प्लेन खड़े कर दिए। पार्टियां टूटे, भाई अपनी पार्टी इंटैक्ट रखने की जिम्मेदारी किसकी? टूटी हुई पार्टियों को कोई भी तोड़ कर ले जाए। तो लौंडे पाटिल, ये आपके नेतृत्व को पूरी तरीके से खारिज करती हुई आप ही की पार्टियां, आप ही के सहयोगी स्वीकार नहीं संजय राउत को कि वो कांग्रेस का मुख्यमंत्री स्वीकार कर। इनकेपेबल पहले बता चुके हैं नाना पटोले और महाराष्ट्र के तमाम नेताओं को संजय राउत इनकेपेबल हैं कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेता। देखिए गरिमा जी, ये कोई बंद कमरे के अंदर झूठ बोल के कोई अलायंस हुआ नहीं है। जो भी बातें हुई है आमने सामने बातें हुई है। तो बातें चल रही है, उन्होंने कहा कि कह दे ये खड़गे साहब या फिर राहुल जी या फिर सोनिया जी, तो उन्होंने किसी चीज़ को नकारा नहीं है। काफ़ी अच्छा समन्वय है। कल से हमारी मीटिंगें चल रही है, मैं भी बॉम्बे में ही हूँ, कंटिन्यू मीटिंगें चल रही है, असेसमेंट चल रहा है। लेकिन मैं अभी तुहिन जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की, तो हमने देखा ना तावड़े साठे, उसको नासिक में देखा, ये अपने सुमित वानखेड़े जी को हमने आरवी में देखा। ये सब दारू में और कैश में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की कोशिश जो कर रहे थे मतदान के एक दिन पहले, वो देखा हमने ये किस तरह से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने वाले हैं। उस पर आ जाइएगा तो लौंडे पाटिल, लेकिन एक क्लैरिफिकेशन दे दीजिए, कहां लेकर जाएगी कांग्रेस अपने विधायकों को? कल शाम तक तय हो जाएगा भाई कितने विधायक कांग्रेस के जीत कर आए। बंगलुरु ले जाएंगे, डीके शिव कुमार जहां बैठे हैं आपके संकट मोचक, कहां ले जाएंगे अपने विधायकों को? 26 तक तो इंटैक्ट रखना पड़ेगा ना। देखिए कोई ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि सूरत जाओ, सूरत से गुवाहाटी जाओ, गुवाहाटी से गोवा जाओ, फिर गोवा से मुंबई आओ। ऐसी कोई स्थिति नहीं होने वाली है। एक मीम चल रहा था अच्छा कि भगत सिंह कोश्यारी जी कह रहे हैं कि मैं आ जाऊं, शायद जरूरत पड़ सकती है बीजेपी को, ऐसा मीम चल रहा है। तो सोचो आम आदमी भी क्या सोच रहा है बीजेपी के बारे में कि कल राज्यपाल ऐसी कोई भूमिका अदा कर सकता है जो बीजेपी के लिए पूरक हो। क्योंकि ये तो चुनाव आयोग बोलते हैं, चुनाव आयोग नहीं बोलते हैं लोग, जल्दी जल्दी में हमारे यहाँ चुनाव आयोग बोल देते हैं। ठीक नहीं लगता है ये सब। लेकिन ये इन्होंने जो ख्याति पाई है, जो नाम कमाया है लोकतांत्रिक संस्थाओं ने गुलाम बनकर, उसका प्रतीक जो है, उसका प्रतीक आम आदमी के इसमें दिखता है। लेकिन मैं आपको दावे से कह रहा हूं, विदर्भ और मराठवाड़ा मेहनत आप ना करें, रैलियां आप ना करें। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 रैली की, अमित शाह ने 16 रैली की, योगी आदित्यनाथ ने 11 रैली की, प्रियंका गांधी की एक भी रैली महाराष्ट्र में नहीं हुई, राहुल गांधी की 1 2 3 रैलियां हुई होंगी। मेहनत आप ना करें, मैनेजमेंट आप ना करें हरियाणा की तरह, और ठीकरा फोड़ने चुनाव आयोग पर और ईवीएम पर। गरिमा जी थोड़ा सा रिसर्च गलत हो गया आपका। कल की प्लॉटिंग का नहीं, थोड़ा सा
सुनिए ना, थोड़ा सा आपका रिसर्च गलत है। हाँ राहुल जी ने 6 रैलियां की है, मान लिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आखिरी दिन, हाँ और प्रियंका जी ने गढ़चिरौली में, नागपुर के 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, पूरे नागपुर शहर में और शिरडी में रैलीज की है। थोड़ा सा अपना रिसर्च करेक्ट कर लीजिए। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ। 10 इस और बार कोई 11 और ईडी इनकम 16 कितना हो गया अतुल लौंडे पाटिल? 37 रैलियां हो गई। अरे सुनो ना, ये हमको फायदे का है ना। हाँ। गरिमा जी फायदे का है ना, फिर भाग क्यों गए? हाँ। आखिरी जब चुनाव चरम पर था तब प्रधानमंत्री और मोदी जी भाग क्यों गए? और अमित शाह क्यों भाग गए 4 मीटिंगें छोड़कर? कोई मणिपुर वाला किस्सा नहीं था। पूछो, एक काम कीजिए गरिमा जी, कल गडकरी को पूछ लेना क्यों भाग गए अमित शाह वहां से 4 मीटिंगें छोड़कर, नागपुर की, गढ़चिरौली की, वर्धा की। पूछ लीजिए। ये बटेंगे कटेंगे कहा ना, तो उनको भगा दिया गया। ये महाराष्ट्र में नहीं चलता, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू फुले अम्बेडकर की भूमि है। ये पूर्व संध्या यहाँ पर बटेंगे बड़ा कटेंगे बयान का अतुल जैसा लौंडे पाटिल रिवर्स दे आने रहे हैं। लगा तो चले गए। पूर्व संध्या पर नतीजों की बड़ा बयान दे रहे हैं। अपना नंबर बता दीजिए। बटेंगे तो कटेंगे चल गया तो बिल्कुल नहीं महायुति की सत्ता। अब आपका नंबर क्या है? 40। मैं आपको ये कह रहा हूँ गरिमा जी, बटेंगे कटेंगे, ये धर्मांधता, ध्रुवीकरण, ये सारा महाराष्ट्र में नहीं चलता है। आप ये न कहे कि यहाँ पर ये चलता है। हाँ। ये बिल्कुल नहीं चलता है। कल कंफर्टेबली महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने जा रही है। कितना नंबर बताइए और ना। उसकी भाई मीटिंग है, कांग्रेस का उसके बारे में ऑफिशियल सारी स्टेटमेंट आना चाहिए इस सुनिए पर। ना गरिमा जी, मेरा कोई 100 रुपए वाला काम नहीं है कि मैं भविष्यवाणी करूं। आ रहे हम जीत के, 100 रुपए का काम वाले बता रहे हैं 175, 200, 180, 220, या ये फिर सब 100 रुपए वाले बता रहे हैं। जैसे 400 कॉन्फिडेंट बता नहीं रहे है थे अतुल सब। लौंडे पाटिल। ये भी तो भाई एक ग्राउंड है। देखिए गरिमा जी, कॉन्फिडेंट नहीं है ऐसा इसका मतलब नहीं होता है। 100 रुपए का काम हम लोग नहीं करते हैं कि हम भविष्य बता दे, ज्योतिष बता दे, लोगों को डरा दे, तुम ये पुजानी डालोगे तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। लेकिन हाथ जोड़ के एक प्रार्थना है गरिमा जी, अभी चुनाव नहीं है। इस देश का हर अल्पसंख्यक, चाहे वो मुस्लिम हो, जैन हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, ये सारे इस देश के नागरिक हैं। और इस देश का संविधान सबको समानता देता है, स्वतंत्रता देता है, स्वाधीनता देता है। ये जो 80-20 बटेंगे कटेंगे, वोट जिहाद, ये गंदी राजनीति छोड़ दे। 1940 के दौरान हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने इसी तरह देश का वातावरण खराब करके देश का विभाजन किया था। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ गरिमा जी, रोको मत। गरिमा जी रोको मत, मैं इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, देश के हित की बात बोल रहा हूँ। जो देश हित की बात करते हैं, जो बोलते हैं राष्ट्र प्रथम है, उन लोगों ने राष्ट्र को तोड़ने का काम किया है। उन लोगों ने राष्ट्र को तोड़ने का काम किया है, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर। मैं इसलिए आज कह रहा हूं, आज चुनाव नहीं है। संविधान ने सबको अधिकार दिया है। हाँ, ये आशीष बड़े शेलार जब हमलावर हैं जाकर बटेंगे तो मुसलमानों से कटेंगे मदद पर, लेकिन मांग रहा विद्या था जी, और सपोर्ट ले रहा था, विद्या जी, तब एक नहीं था दूसरा क्या? तस्वीर का तब पहलू नहीं ये था। भी है क्या कि इसे माइक्रो मैनेजमेंट भी मान लिया जाए? दे डिड एवरी बिट पॉसिबल। बीजेपी ने अपने इलेक्शन कैंपेन में हर संभव चीज को आजमाया। हिंदुत्व ट्राइड एंड टेस्टेड आजमा लिया। कैबिनेट में 200 फैसले कर लिए। लाड़की बहन योजना गेम चेंजर थी, एंड मोमेंट पर लागू कर दिया। 1500 से बढ़ाकर 2100 कर दिया। 46,000 करोड़ का बजट कर दिया और 2.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को अकोमोडेट कर लिया। लेकिन ये सारे मुद्दे, किसान का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये सब हरियाणा में थे। तो अतुल, कल ये तय हो जाएगा ना कि जनता लोकसभा चुनाव के बाद मोदी, ये जो नैरेटिव बना, भाई मोदी उरूज पर थे, अब ढलान पर है। ये राहुल गांधी का उरूज अब बाकी है। महाराष्ट्र तय कर देगा, राहुल वर्सेस मोदी, कौन कितना अपराध है। कल स्वीकार कर लेंगे आप? देखिए, एक मुद्दा आपका मिस हो रहा था गरिमा जी। ऐसा है कि देवेंद्र फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले दोनों मेरे नागपुर जिले में हैं। और मैं बता रहा हूँ आपको, चंद्रशेखर बावनकुले उनके प्रदेश अध्यक्ष है, वो खुद हारने जा रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस की भी सीट फंसी हुई है नागपुर शहर में, दक्षिण पश्चिम में। अब एक नैरेटिव ये जो मारामारी चल रही है बीजेपी में, उसको आपने देखा दिया नहीं। हाँ, उसको देखा नहीं आपने गरिमा जी। वो ये था कि जब विनोद तावड़े जी ने कहा कि कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री हो सकता है, तो उसके बाद हितेंद्र ठाकुर जी, जिन्हें अप्पा कहते हैं महाराष्ट्र में, अप्पा को एक टिप मिली। और वो टिप किससे मिली है? शीर्षस्थ नेता भाजपा के उनसे मिली है। और उसके बाद जो है वो विकेट डाली गई विनोद तावड़े जी की। अब ये मेरे नागपुर से टिप गई है, मुझे पता है, ये नागपुर से टिप गई है। तो वो विनोद तावड़े जी और जो कोई नेता है, शीर्षस्थ नेता, तो उनके बीच में जो चल रहा है वॉर, वो कंटिन्यू चल रहा है। क्योंकि पहले 5 साल में नहीं, चलिए वो पंकजा मुंडे हो गए, विनोद तावड़े जी हो गए, लेकिन अतुल लौंडे खड़से जी हो गए, सबको जो है उड़ाया गया है। राउत स्वीकार नहीं करेंगे, ये क्लियर किया संजय राउत ने। अब भले किशोर तिवारी कहते रहे भाई सुबह का टेप रिकॉर्डर मत बजाओ, राज्यसभा सांसद ने बयान थोड़ी वापस ले लिया संजय राउत ने। महाविकास
तो मुख्यमंत्री कांग्रेस का आघाड़ी में उद्धव ठाकरे शीर्षस्थ नेता जो का है, चेहरा या खड़गे फिर जी- सुप्रिया सुले? अतुल, देखिए यहाँ कांग्रेस में, महाविकास आघाड़ी में खड़गे जी है, सोनिया जी है, राहुल जी है और शरद पवार जी है, उद्धव ठाकरे जी है, ये मिलके जिसे भी तय करेंगे वो मुख्यमंत्री सबको मंजूर होगा। वो महाविकास आघाड़ी स्ट्रॉन्ग का होल्ड मुख्यमंत्री बचा लेगी होगा। कांग्रेस ये भूमिका पार्टी। कई बार जो है वो बता दी गई है। ठीक, अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड, बिल्कुल विदर्भ का डेफिनेटली, स्ट्रॉन्ग होल्ड मैं आपको बता रहा हूँ कल 160 प्लस महाविकास आघाड़ी रहेगी। कंफर्टेबली हम अपना सरकार बनाने जा रहे हैं और ये सारी आज सुबह से लेकर जो चल रहा है पूरे बॉम्बे में वो आपको पता चला होगा। और प्लीज टिश्यू पेपर रखिएगा, काम आएंगे कल अगर प्रदीप जी आपके यहाँ आते हैं तो। नहीं, वो प्रदीप जी अपनी जेब में खुद टिश्यू पेपर लेकर अच्छा नहीं आए तो है लगता। वो हाथ से पूछते हैं, अच्छा नहीं लगता है वो। लेकिन वो तो बचपन में स्कूल में पूछते थे हमेशा ऐसा। सड़कों की जगह हाँ तो है जी, ये हरियाणा में सारे एग्जिट पोल गलत हुए, लोकसभा के 400 पार के सारे एग्जिट पोल गलत हुए, तो महाराष्ट्र में भी इस बात का अंदेशा खटखट खटखट कहीं दिल में है देखिए क्या? एग्जिट पोल पे मैं जा ही नहीं रहा हूँ, आपको 3 बातें बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ। 105 से ऊपर सीटें भाजपा को आ रही है, जो पिछली बार 105 आई थी उससे ऊपर आ रही हैं। अगले 10 साल तक भाजपा और एकनाथ शिंदे जी की जो पार्टी की अलायंस है वो बिल्कुल उसी तरह कायम रहेगी, जितनी भी गॉसिप और जितनी बाकी लोग कर लें। अजीत पवार को और लेकर कुछ तीसरी नहीं बात, स्पष्ट बहुमत नहीं, वो भी रहेंगे, लेकिन अच्छा। मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये बार बार की हो तो वापस चले जाएंगे, गद्दार है गद्दार गद्दार। अरे कल इस समय तक फैसला हो जाएगा गद्दार कौन है। और तीसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, स्पष्ट बहुमत केवल और केवल महायुति को आ रही है और इसलिए ये फैसला हो जाएगा कल इस वक्त आपके स्टूडियो में कि कौन गद्दार था। अगर मैं फिर एक अगर जोड़ देती हूँ तो इनसे ना, अगर नहीं हुआ तो ये तय हो जाएगा ना कि भाई अपराधी इस देश में कोई नहीं। अगर मगर अब रुकी जाइए ना 24 घंटे, 1 घंटे के बाद भी अगर मगर करते रह जा रही नहीं है। नहीं, कल और मैं ये नहीं, अगर कल जलेबी लेके आ रहा हूँ मैं। वो ठीक है किशोर जी, लेकिन तो ये मान लेंगे भाई लोकसभा में ये हिंदुत्व का फॉर्मूला नहीं चला, महाराष्ट्र भी अगर बैटल ग्राउंड लूज कर गए तो यानी कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला अगर अब क्यों कम से मैं कम अगर पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ स्पष्ट, तो मैं अगर मगर में क्यों जाऊँ इस वक्त। तो बहुत सारी चीजें तय होनी है कल के नतीजे से। और सब इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।